वेलकम टू अमेया चैनल। आई एम खुशबू और आज मैं आपको सीटेट के मैथ्स पेपर की प्रिपरेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। मैथ्स पेपर में आपका कोर मैथमेटिक्स भी होगा पेपर 1 पेपर 2 में, और पेडागोगी भी होगा। तो सीटेट प्रिपरेशन के लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी है। मैथ्स के लिए हमको कुछ स्पेसिफिक उन लोगों ने सिलेबस दिया है सीटीटी में, और उस पे सिलेबस को हमको देखना है, प्रिपेयर करना है। पेडागोगी का पोर्शन भी मैं कवर करूंगी, बट पहले मैं मैथ्स के साथ स्टार्ट करूंगी। कुछ टॉपिक्स पेपर 1 और पेपर 2 में मैथ्स के कॉमन है, तो वो जो पेपर में जो टॉपिक कॉमन है उसको मैं पहले स्टार्ट करूंगी, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो पहले मैं स्लाइड बाय स्लाइड आपको ये दिखाऊंगी कि क्या क्या आपको कवर करना है। फर्स्ट है पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए है आपका नंबर सीखना है, प्लस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बेस्ड ऑन दिस ऑपरेशंस भी क्वेश्चन आते हैं। मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग्स, मीन्स शेप्स के अंडरस्टैंडिंग्स के बारे में। मोस्टली शेप्स के अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के छोटे बच्चे को किस तरह से आप एक खिलौना दे करके उसको कैसे पता कर सकते हैं कि कैसे वो उस खिलौने से क्या सीख सकता है, उसका पैटर्न को कैसे वो समझ सकता है, वो सारा जितना भी है वो पेडागोगी के कॉन्सेप्ट से आएगा। सॉलिड्स अराउंड अस वो भी एक टॉपिक है जो इसमें है। 15 मार्क्स पेडागोगी और 15 मार्क्स मेन पेपर में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पेडागोगी का, जो कि है पेडागोगिकल कॉन्सेप्ट्स का ये सारा टॉपिक्स है, जैसे कि हमको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग्स, एक टीचर को किस तरह से परफॉर्म करना है क्लास में छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि जब आप पेपर 1 के बारे में बात करते हैं तो आप छोटे बच्चों के साथ ही डील करते हैं, तो वो बहुत पैम्पर्ड होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे चीजों के लिए वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जब आप उनको मैथ सिखाते हैं तो आप उनको किन फैक्टर्स के साथ डील करेंगे, उनको आप किस तरह से खुश रखेंगे, किस तरह से आप उनको चीजों को सिखाएंगे, वो एक फैक्टर है जो पेडागोगिकल इश्यूज में आते हैं। तो वो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पेडागोगी में जो कि हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट हम लोग सिलेबस से रिलेटेड, मैथ्स के कोर सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पेडागोगी को लेंगे, पेडागोगिकल इश्यूज को दोनों को मिला करके पेपर 1 पेपर 2 के साथ हम डिस्कस करेंगे, लाइक कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर लॉजिकल थिंकिंग से जितने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जीन पियाजे से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पेडागोगिकल इश्यूज के बारे में हम बात करेंगे। नाउ स्कूल्स में किस तरह से एक टीचर को बिहेव करना है, किस तरह से उनको अपने स्टूडेंट्स के साथ एक फेथ जनरेट करना है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, बट फर्स्ट हम मैथ्स के टॉपिक के साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि हमेशा ये होता है ना कि पेडागोगी में तो हम सोच करके पेडागोगी के बारे में बुक्स में पढ़ करके हम आराम से टिक कर देते हैं, मगर मैथ्स के लिए क्या होता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन जो इजी रहता है ना वो छूट जाता है, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको हमको सॉल्व करना है। अगर आप बेसिक से स्टार्टिंग से समझोगे तो आप वो आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैं पेडागोगी के बारे में बात कर रही हूँ, तो शायद उसके बारे में ही बात करना सही रहेगा। कम्युनिटी मैथमेटिक्स, evaluation through formal and informal methods, problem of teaching, error analysis and related aspects, ये सिर्फ मैं रटपटते जा रही हूँ। ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको ये टॉपिक्स के बारे में जानना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, और फिर उसको प्रिपेयर भी करना होगा। तो उस प्रिपरेशन के लिए तैयार रहिएगा अगर आप सच में सीटेट का पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो। और दूसरा है आपका पेपर 2 का मैथ्स का नंबर सिस्टम है, नोइंग आवर नंबर्स है, प्लेइंग विथ नंबर्स है। तो कुछ नंबर सिस्टम के कॉमन टॉपिक्स हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही कॉमन है, बट पेपर 2 में थोड़ा ज्यादा मैथ्स पढ़ना पड़ेगा आपको। कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से भी वो लोग पूछते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स में 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। उसके बाद पेडागोगी जिंदाबाद, वो तो हमको करना ही है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि पहले हम मैथ्स का जो कोर सब्जेक्ट है नंबर्स, मैं 1 बाय 1 सारा टॉपिक एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगी। जितना हो सके मैं आपको वीडियोस बना करके सेंड करूंगी, और जब मैं लाइव स्ट्रीम करूंगी तो शायद हम साथ में मिलेंगे, वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो फर्स्ट हम टॉपिक्स के साथ डिस्कस करके टाइम ना वेस्ट करते हुए हम ये है पेडागोगी का टॉपिक्स, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स है, इवैल्यूएशन है, रेमेडियल टीचिंग्स है, कितने सारे हैं, ये सारे को हमको अच्छे से समझना है, सीखना है, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है।
बिलीव मी, सीटेट आसान है, आराम से अगर मैं निकाल सकती हूँ तो कोई भी निकाल सकता है। ये सोचने का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, और एक प्रिपरेशन के लिए थोड़ा डिटर्मिनेशन का भी जरूरत है, वो भी हो जाता है। जुलाई है, टाइम है, जुलाई का एग्जाम है, साल में 2 बार एग्जाम आते हैं। टीचर्स, मोस्टली टीचर्स इसके लिए अप्लाई करते हैं, कुछ फ्रेशर्स है वो भी अप्लाई करते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, नंबर्स जो है वो कॉमन टॉपिक है दोनों ही पेपर, पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो मैं थोड़ा बिगनिंग से जाना चाहूंगी कि भाई नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स के बारे में। क्योंकि कोई बिगनर्स भी इस वीडियोस को, अगर कोई बिगनर भी देखेगा तो मैं चाहती हूँ कि वो ये समझ जाए, वो स्टार्टिंग से सीखने वाला जो एटीट्यूड है ना, वो मैं चाहती हूँ, बस इसीलिए मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। अदरवाइज तो आप लोग सब खुद, वी आर बॉर्न जीनियस, उसके लिए जरूरत ही नहीं है। तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट करने का क्या है, तो वो तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। डिजिट्स। तो पहले डिजिट्स क्या होते हैं, तो डिजिट्स के बारे में अगर हम जानते हैं तो हमको पता है कि सिंबल्स, अगर हम डिजिट्स को लेंगे तो सिंबल्स के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स होते हैं। उनको डिजिट्स और फिगर्स भी आप बोल सकते हैं, सिंबल्स भी बोल सकते हैं, मगर ये ही मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथ्स में और भी सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो मगर डिजिट्स के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं, बच्चों को भी डिजिट्स के साथ, क्लास में हम बच्चों को डिजिट्स के साथ ही स्टार्ट करते हैं। जब हम जूनियर लेवल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम 0 से ही शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले बच्चों को ये सिखाते हैं, फिर 10, फिर डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, ऐसे करके हम स्टार्ट करते हैं। तो डिजिट्स के लिए याद रखिएगा 1 to 9, 0 to 9 10 डिजिट्स होते हैं ना। न्यूमरल क्या होता है, जब हम न्यूमरल के साथ थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अगर मैं लिखूं 2 3 4 5, दैट इज 2345, तो एग्जैक्टली ये एक न्यूमरल है, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, एक समूह। डिजिट्स का जो एक समूह होता है उसको हम न्यूमरल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब उस न्यूमरल्स को हम किसी भी मतलब वे में अरेंज कर सकते हैं, इंडियन सिस्टम में भी अरेंज कर सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में भी अरेंज कर सकते हैं, फाइन। अब दूसरा है नोटेशंस। अभी जिस तरह से हम डिजिट्स को फिगर्स में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम नोटेशंस कहते हैं, ठीक है। ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है, कभी पूछा नहीं है, मगर आपको मैंने बता दिया, पूछा नहीं तो बताया क्यों, ये एटीट्यूड मत रखना, समझते जाना। नाउ न्यूमरेशंस का क्या है, द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स, द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज न्यूमरेशन। तो अगर छोटे बच्चे होते हैं ना, इसको कहते हैं ना 1 4 5, तो बोलते हैं कि बोलो इसको, कैसे बोलेंगे, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे कि ऐसे बोलेंगे उसको 145, 145 तो ऐसे पढ़ लिया, इसको लिखने में ONE 1, HUNDRED 100, 40FORTY 40, FIVE 5, तो ये है इसका लिखने का तरीका, उसी को हम न्यूमरेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था जो एक बिगनर के लिए स्टार्टिंग से हमने शुरू किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। तो भाई इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में हम कैसे चलते हैं, पहले यहाँ पे 3 कॉलम्स होते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में, जस्ट गिव मी अ मिनट, फाइन। तो 3 होते हैं, एक होता है